तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि मंकी पॉक्स वायरस काफ़ी न्यूज़ में है। तो दोस्तों आज हम मंकी पॉक्स वायरस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात ये है कि ये एक वायरल डिजीज़ है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये प्रोटोजोअल डिजीज़ नहीं है, ये फंगल डिजीज़ भी नहीं है, ये वायरल डिजीज़ है। तो जैसे कि कोरोना वायरस हुआ करता था या अभी भी है, तो कोरोना वायरस जैसे एक वायरल डिजीज़ है, कोरोना एक एक वायरस था, उसी तरह मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है। तो मोस्टली ये न्यूज़ में कब आई, तो ये मई 2022 में बहुत सारे मंकी पॉक्स जो कि वायरल डिजीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके केसेस आने लगे। तो हमें सीरियसली लेना पड़ा, या फिर इंडिया और वर्ल्ड को सीरियसली लेना पड़ा कि मंकी पॉक्स एक वायरस है जिसे हमें सीरियसली लेनी चाहिए। तो पहले तो मंकी पॉक्स वायरस को हमने सीरियसली नहीं लिया था, पर मई 2022 या फिर उससे भी पहले अप्रैल के एंड में यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे मंकी पॉक्स वायरस के केसेस आने लगे। तो पहली बार डायग्नोस होने पर जब ये डिजीज़ डायग्नोज हुआ, तो पहली केसेस नाइजीरिया कंफर्म केसेस नाइजीरिया में मिली। और जो यूके में जितने भी डिजीज़ फैलने लगे, कहा जाने लगा कि वो डिजीज़ नाइजीरियन ओरिजिन के थे। तो सबको पहले तो लगने लगा कि मंकी पॉक्स जब नाइजीरिया में डिजीज़ मिली तो लगने लगा कि एक एंडेमिक डिजीज़ है। एंडेमिक यानी कि एक जगह पर रहेगा और फैलेगा नहीं। पर धीरे धीरे अब बहुत सारे केसेस मिलने लगे हैं। तो मोर देन 15,000 केसेस एट प्रेजेंट, यानी कि एज ऑफ 22 जुलाई मोर देन 15,000 केसेस अब मिल गए हैं। तो क्या ये डिजीज़ पैंडमिक हो गई है? तो दोस्तों मान लो कि ब्लू कलर से मैंने वर्ल्ड की मैप ड्रॉ कर दी है, और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये हो गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका और इंडिया। तो जो नाइजीरिया में केसेस मिली यहाँ से फैलने लगा, तो इंडिया में भी फैलने लगा, फिर रशिया में भी गया, यूरोपियन कंट्रीज़ को कवर किया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो एट प्रेजेंट ये सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे मंकी पॉक्स की मोस्टली केसेस पाई गई है। इनिशियली जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्ज़र्व किया मंकी पॉक्स के केसेस को, तो उन्होंने ये केस को लाइटली लिया। फिर धीरे से ये पता चला कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो केसेस है, ये एक काफ़ी ये जो केस है ये अभी सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इसीलिए अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया है कि ये एक सीरियस इश्यू है। तो दोस्तों ये डिज़ीज़ का ओरिजिनल जो नेम है वो ह्यूमन मंकी पॉक्स है। क्यों ह्यूमन मंकी पॉक्स कहा जाता है? क्योंकि ये ओरिजिनेट मंकी से हुआ था और फैला ह्यूमन तक था, यानी कि जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब ऐसी काइंड ऑफ डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड होता है या एनिमल टू एनिमल स्प्रेड होता है, उसे जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है। तो आज के केस में क्यों ये एक थ्रेट है? तो दोस्तों वर्ल्ड में टोटल 200 लगभग 200 के आसपास कंट्रीज़ है, 198-200 कंट्रीज़ है। तो 76 कंट्रीज़ में केसेस कंफर्म्ड पाई गई है, यानी कि समझ रहे हो, मोर देन 33% ऑफ द कंट्रीज़ हैव ऑलरेडी सफ़र्ड फ्रॉम दिस मंकी पॉक्स डिजीज़। इसीलिए एक इश्यू ऑफ वर्ल्ड इम्पोर्टेंस बन गया है। तो सिम्टम्स क्या क्या है? तो एक्चुअली कहा गया है कि आपके बॉडी में पहले रैशेज होंगे, यानी कि दाग होगा, और फिर आपको बुखार जैसा फील होगा, यानी कि नॉर्मल फीवर जैसा फील होगा।
और फिर वो जो रैशेज़ होंगी आपकी बॉडी पे वो कपल ऑफ वीक्स यानी कि 14-15 दिन तक वो बॉडी में आपके लास्ट करेंगे, आपके बॉडी में रहेगा। तो फिर आपको फील होगा कि आपकी जो तबीयत है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो ये इनिशियल सिम्टम्स है। एक सैन एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन। इसके हिसाब से मंकी पॉक्स एक सेक्सुअल डिजीज़ है और मैन टू मैन फैलता है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात बोली है? तो आंसर होगा सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अब अगली क्वेश्चन ये है कि क्या वैक्सीनेशन पॉसिबल है? तो आंसर इज़ यस, वैक्सीनेशन इज़ पॉसिबल। जैसे कोविड की वैक्सीन्स आती है, मंकी पॉक्स या फिर मंकी पॉक्स जो भी कह लो, मंकी पॉक्स की भी वैक्सीनेशन आती है और धीरे धीरे ये शायद पॉपुलर हो जाएंगी अगर इसी तरह से डिजीज़ बढ़ता रहा तो दोस्तों जो मंकी पॉक्स वायरस है ये सिस जेंडर और ट्रांसजेंडर जिनके एजेस 18 से ज़्यादा है उन पे ज़्यादा फैलती है। और बच्चों पे अगर मंकी पॉक्स डिजीज़ हो गया है तो ये एल्डर से ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। यानी कि अगर एक बच्चे को मंकी पॉक्स डिजीज़ अगर उसका मंकी पॉक्स डिजीज़ डिटेक्ट हुआ तो उसकी चांसेस ऑफ डेथ बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अ यंग चाइल्ड। तो अब अगला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है कि कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा। तो दोस्तों पहली चीज़ है कि आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा, स्पेशली LGBTQ कम्युनिटीज़ को भी अवेयर करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। दूसरी चीज़ ये है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है ऑनलाइन उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टच से मंकी पॉक्स फैलता है पर इमीडिएट टच, 1 मिनट का टच या फिर 2 सेकंड का टच से मंकी पॉक्स नहीं फैलता है। बहुत देर तक आप अगर किसी के साथ कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ अगर टच में हो या फिर टच कर रहे हो तो मंकी पॉक्स बढ़ने की संभावना है। तो जनरली अवेयरनेस एंड वैक्सीनेशन आर द राइट अप्रोचेस टू प्रोसीड। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।